Good morning. Now we teach us Standard 5 Lesson 2 Baba Khadak Singh. Firstly, once upon a time there lived a hermit in a small hut in the middle of a forest. एक समय एक तपस्वी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. His name was बाबा खड़क सिंह और उसका नाम था बाबा खड़क था. He was a kind, वह एक दयालु, हेल्पफुल एंड गॉड fearing मैन, वह एक दयालु, मददगार और धर्म भीरू व्यक्ति था. He spent most of his time in meditation. वह अपना ज्यादातर समय ध्यान में बिताता था. They sat before him, listened to his religious discourses and offered him whatever little food or other articles they could manage. वह अपना ज्यादा समय ध्यान में बिताता था. बहुत सारे लोग उससे मिलने प्रत्येक दिन पास के गांव से मिलने आते थे. वे उसके सामने बैठकर उसकी धार्मिक बातें सुनते थे और उसको खाने के लिए और कुछ जरूरत का सामान भी अर्पण कर देते थे. The hermit's needs were also limited. तपस्वी की जरूरतें भी सीमित थी. He was always satisfied with whatever little he could get and never longed for more. जो कुछ भी थोड़ा बहुत से मिलता था वह अधिक के लिए कभी इंतजार नहीं करता था. The only permissions the hermit had a beautiful horse. तपस्वी का अधिकार केवल एक सुंदर घोड़े पर ही था. He loved it like and own son. वह इसे अपने पुत्र की भांति प्रेम करता था. The horse was very healthy, spirited and gregarious. घोड़ा का स्वभाव स्वस्थ, जोशीला और बलवान था. When it galloped at a speed, it flew fast like flash of light. जब वह अपनी सरपट चाल से चलता था यह प्रकाश की चमक की भांति दौड़ता था. It was so obedient to the hermit that whatever the hermit called it, it should stop and run back him without wasting even a moment. जब घोड़ा अपनी सरपट चाल पर चलता था वो प्रकाश की भांति उड़ता था. वह तपस्वी का इतना आज्ञाकारी था कि जब कभी तपस्वी उसे पुकारता था वह वहीं रुककर बिना समय गवाए वापस दौड़कर उनके पास आ जाता था. There lived a technical dacoit in the neighboring village. वहां एक पास के गांव में एक अन्य डाकू रहता था. He was cruel and heartless. वह निर्दयी और हृदयहीन था. He robbed people for their belongings and for we took away everything of his desire. People were highly afraid of him. वह लोगों को उनकी संपत्ति के लिए लूटता और बलपूर्वक अपनी इच्छा से चीजें लेता था. लोग उससे बहुत डरते थे. The dacoit also heard all about the beauty and speed of the horse. डाकू ने भी घोड़े की तीव्र चाल और सुंदरता के बारे में सुना था. He could no longer subdue his curiosity. So one day he went to the forest and met the hermit. And as was his habit, their hermit welcomed him in his small hut and treated him kindly. What begins you are? He asked to dacoit who was desirous of a poor man. उसने झोपड़ी में अतः एक दिन डाकू ने भी घोड़े की तीव्र चाल और सुंदरता के बारे में सुना था. वह अपनी जिज्ञासा को
जिज्ञासा को और ज्यादा नहीं दबा सकता था, अतः वह एक दिन जंगल चला गया और तपस्वी से मिला और उनकी आदत थी, उसने झोपड़ी में स्वागत किया और दयालुता से पेश आए। तुम्हारा यहाँ कैसा आना हुआ, वह डाकू से पूछते हैं, जो कि एक गरीब व्यक्ति के वेश में आया था। इट इज ब्यूटीफुल हॉर्स which you process that he tempted me to come and see it. I have heard a lot about this horse, replied the dacoit. यह तुम्हारा सुंदर घोड़ा है जिस पर आपका अधिकार है, उसने मुझे ललचाया मैं आऊं और इसे देखूं। मैंने घोड़े के बारे में बहुत सुना है, डाकू ने जवाब दिया। You will be impressed if you take a ride on it, the hermit said, with an innocent admiration for the horse. यदि तुम इस घोड़े पर एक सैर करोगे तो तुम इससे प्रभावित हो जाओगे, तपस्वी ने भोलेपन से घोड़े की प्रशंसा करते हुए कहा। Seeing the horse, the dacoit was very much impressed. He wished to process the horse and had seen thousands of horses, but none was like that. The hermit, with dishonest intention in mind, he said to hermit, "Can I have a ride on your horse?" The hermit was unaware of the dacoit's intention and so agreed. घोड़े को देखकर डाकू बहुत प्रभावित हुआ। वह उस घोड़े पर अधिकार जमाना चाहता था। उसने हजारों घोड़े देखे थे, पर तपस्वी के घोड़े जैसा नहीं। अपने दिमाग में बुरी भावना के साथ उसने तपस्वी से कहा, क्या मैं एक बार आपके घोड़े की सवारी कर सकता हूँ? तपस्वी ने बेईमान इच्छित से परिचित नहीं था, इसलिए सहमति दे दी। The dacoit rode on the horse. He had never ridden such a well-trained horse throughout his life. डाकू ने घोड़े की सवारी की। वह इतने प्रशिक्षित घोड़े पर अपने संपूर्ण जीवन में कभी सवारी नहीं किया हुआ था। He was highly impressed. वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। He returned to the hermit and handed over the horse to him. वह तपस्वी के पास लौटा और घोड़े को उसे सौंप दिया। While leaving, he resolved his truly identity to the hermit and said, "I shall not let the horse remain with you." After all, he was a dacoit. Whatever he longed for, he would process it by all means. जाते हुए उसने अपनी सही पहचान तपस्वी को जाहिर की और कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। आखिरकार वह एक डाकू था। जो भी उसे अच्छा लगता वह उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था किसी भी तरीके से। Now the hermit was very much scared, and he had also heard a lot about the dacoit. He thought that the dacoit would definitely take away the horse from him. अब तपस्वी बहुत डर गया था। उसने भी डाकू के बारे में बहुत सोचा था। उसने सोचा कि डाकू जरूर उसके घोड़े को उसके पास से ले जाएगा। He became very restless. वह ठीक से अपने ध्यान में मन नहीं लगा सकता और न ही रात भर सो पाता। He could no more concentrate properly in meditation and sleep well at night. Rather, he started keeping a close watch on the horse that whole night. वह यद्यपि पूरी रात वह अपने घोड़े की कड़ी पर नजर रखी। One evening the hermit was taking a ride on horse. Suddenly he heard a sound, "Please help me." The voice was hot, rattling. He turned his horse and saw a handicapped man sitting under a tree. एक शाम तपस्वी अपने घोड़े पर सैर कर रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, "कृपया मेरी मदद करो।" आवाज हृदय से आ रही थी। वह अपने घोड़े को पीछे मोड़ता है और देखा कि एक अपंग व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। The poor man folded his hand and said, "Sir,
mockery on me. I have to go to the town and I can't walk. Kindly take me on your horse. May God bless you. गरीब व्यक्ति अपने हाथ जोड़े हुए कहा, श्रीमान मुझ पर दया करो, मुझे शहर जाना है, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। Why do you want to go to the town? Asked the hermit. I want to consult a doctor, replied the man. तुम शहर क्यों जाना चाहते हो? तपस्वी ने पूछा। मैं एक वैद्य से मिलना चाहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। The hermit took pity on the poor man and so he got down from his horse and let the man sit on it. तपस्वी को गरीब व्यक्ति पर दया आ गई, इसलिए वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस व्यक्ति को घोड़े पर बिठा दिया। The horse moved on slowly and he walked beside it. घोड़ा धीरे धीरे चला और वह उसके साथ साथ। Suddenly the man threw away his crutches and gave a strong jerk on the horse. It began to gallop at great speed. The hermit stood stunned. अचानक उस व्यक्ति ने अपनी बैसाखी फेंकी और जोर से झटके के साथ घोड़े को चलाया। उसने अपनी सरपट चाल के साथ दौड़ना शुरू किया। He realized that the man was none other than dacoit. He trained to stop the dacoit by calling him from behind. Just listen me for once, he said. But the dacoit replied, ask whatever you want to, but never ask me for this horse. तपस्वी चकित खड़ा था। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही भयानक डाकू था। उसने डाकू को पीछे से आवाज देकर रोकने की कोशिश की। उसने कहा, एक मेरी बात सुन लो, लेकिन डाकू ने जवाब दिया, पूछो जो तुम चाहो, लेकिन मुझसे इस घोड़े के बारे में मत पूछना। उसने कहा। Without finding any way, the hermit called the horse by its name and asked to return. The horse was so trained that it at once stopped and returned back to the hermit. कोई रास्ता ना पाकर तपस्वी ने घोड़े को उसके नाम से पुकारा और उसे वापस आने के लिए कहा। घोड़ा प्रशिक्षित था, वह एक बार में ही रुका और तपस्वी के पास लौट आया। I won't ask you to return my horse, said the hermit, but I have one request. Never tell anyone about this incident. Otherwise, people will stop helping others. मैं तुमसे अपना घोड़ा वापस लौटाने के लिए नहीं कहूंगा, तपस्वी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, कभी भी किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, वरना लोग दूसरों की मदद करना बंद कर देंगे। At first the dacoit could not understanding what he meant, but the hermit stood calmly and explained, if you tell this incident to people, they will lose faith in poor and helpless, and nobody would help them. पहले डाकू तो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन तपस्वी शांत खड़े रहे और व्याख्या की, यदि तुम इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे तो वे गरीबों और बेसहारा व्यक्तियों पर अपना भरोसा खो देंगे और फिर कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। Without saying a word, the dacoit went away, but the hermit was encouraged in his ears the release that a new challenge had become in his life. बिना कुछ कहे डाकू वहां से दूर चला गया, लेकिन तपस्वी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन में एक नया बदलाव आ चुका है। At midnight he came back with the horse. There was nobody to keep a watch tonight, for the horse had gone. He tied the horse on its balance, tied the horse in its palace and wept bitterly, the tears flowing clearly indicate his respect, and gave up everything and become a discipline of a great hermit. आधी रात में वह घोड़े के साथ वापस आया। उस रात घोड़ा जा चुका था,
तो वहां कोई नहीं था देखने के लिए। उसने घोड़े को उसकी जगह बांधा और बुरी तरह रोया। आंसू साफ उसका पश्चाताप दर्शा रहे थे। वह कुछ छोड़कर उन महान तपस्वी का शिष्य बन गया। नाउ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन आंसर ये आपको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करके उसका फोटो आपको अपलोड करना है। और जो भी दिक्कत हो आप अपने क्लास टीचर से आके पूछ सकते हैं। स्कूल टाइम पे स्कूल ओपन रहेगा, आपको विथ प्रॉपर अपने मास्क और अपने पेरेंट्स के साथ आके अपने डाउट क्लियर करने हैं। और नेक्स्ट क्लास की बुकें भी अवेलेबल हैं, आप अपना बुक आके ले जा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।